कोयलांचल धनबाद सहित सूबे में आए दिन हो रही गोलीबारी बमबाजी से कानून व्यवस्था की गिरती स्थिति को लेकर भाजपा के बाघमारा विधायक ढुल्लो महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कड़ा हमला बोला है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग राज्यपाल से की है। कतरास भाजपा कार्यालय में बाघमारा विधायक ने प्रेस वार्ता आयोजन कर उक्त बातें कही। इसके आगे बाघमारा विधायक ने कहा कि कतरास में कुछ दिन पहले दिन दहाड़े व्यवसायी के ऊपर फायरिंग की गई। बैंक मोड़ में आज ही कोयला व्यवसायी की फायरिंग की गई। कोयलांचल में कोई ऐसा दिन नहीं जब गोलीबारी बमबाजी की घटना न होती हो, लेकिन अपने घरों में सुरक्षित नहीं। प्रतिदिन चोरी, डकैती, लूट की घटनाएं हो रही हैं। प्रतिदिन 1000 से अधिक ट्रकों से अवैध कोयले की तस्करी हो रही है। सभी आपराधिक कार्यों के लिए मुख्यमंत्री ने एक रेड चार्ट बना रखा है। यहाँ कोई सुरक्षित नहीं। पुलिस केवल अवैध कोयले के ट्रक गिनने में लगी है। यहाँ की पुलिस भ्रष्ट हो चुकी है। राज्य की स्थिति बनी हुई है ये कि मुख्यमंत्री को पैसा पहुंच रहा है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मामले को लेकर वे एक जन आंदोलन करेंगे। यहाँ के पूर्व विधायक जलेश्वर महतो, पूर्व बियाडा अध्यक्ष, हर मामले में उनका विरोध करने वाले आज चुप्पी साधे हैं। राज्यपाल से निवेदन करते हैं कि राज्य की भलाई के लिए संज्ञान लेते हुए अविलंब राष्ट्रपति शासन राज्य में लगाएं। उसको चोरी से मतलब नहीं कि किसके यहाँ चोरी हो रहा है, किसके यहाँ गोली चल रही है, मतलब नहीं है। गाड़ी कितना जा रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना लोग यहाँ से कोयला चोरी कर, उस पर कलेक्शन उसका गिनती हो रहा है। और मुख्यमंत्री जी को पैसा पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री जी को चिंता है नहीं कि चोरी हो या डकैती हो, राज्य में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, इसका कोई चिंता ही नहीं है। क्राइम होना चाहिए, उस तक पैसा पहुंचना चाहिए। क्राइम चाहे किसी भी स्तर का हो, किसी भी हद तक का हो, क्राइम होना चाहिए, उस पर पैसा पहुंचना चाहिए। अगर उस पर माननीय मुख्यमंत्री तक अगर पैसा नहीं पहुंचता, इस तरह के गलत कारनामों का पैसा नहीं पहुंचता, तो मुख्यमंत्री जरूर संज्ञान में लेता और ऐसे क्राइम पर क्रिमिनल पर कंट्रोल करने का काम करता। आज धनबाद में दावे के साथ कह सकते कई क्रिमिनल का अड्डा बन चुका है। कभी भी बहुत बड़ी घटना भी घट सकती है, किसी भी लोगों का जान जा सकता है, कोई सुरक्षित नहीं है। अब सुरक्षा देने वाला कोई है नहीं। सुरक्षा प्रहरी कहने वाले यहाँ के राज्य के पुलिस भी मैक्सिमम भ्रष्ट हो चुके हैं, जो चोरी में डकैती में लिप्त हो चुके हैं। सारे लोगों को कहीं न कहीं गठबंधन है। हम तो खुल के बोलते हैं और शरीफ लोगों को परेशान करने के लिए तरह तरह का झूठा मुकदमा करके परेशान किया जा रहा है। जो इस प्रकार का जिला प्रशासन और राज्य सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज उठाता तो उस पर झूठा मुकदमा किया जाता, उस पर जेल भेजा जाता है। इस तरह की स्थिति बना हुआ है। इसलिए मैं राज्य की जनता के साथ साथ माननीय महामहिम राज्यपाल से मेरा आग्रह होगा, निवेदन होगा कि जितना जल्दी हो जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन राज्य में लगे, तभी यहाँ के लोग सुरक्षित महसूस कर सकता है। अन्यथा लोग पूरे भयभीत हो चुके हैं, भय में जी रहे हैं। और इस भय में जीने का मुख्य कारण है कि माननीय हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जल, जंगल, जमीन, गरीब, दलित, आदिवासी की बात करने वाले वैसे लोगों पर भयभीत करने का काम कर रहे हैं। इसलिए है कि गिनती नहीं है, एक घर में नहीं, हजारों घर में आए दिन गोली चलना, बम चलना, चोरी होना, लूट होना, डकैती होना, ये आम बात होती है। विरोधी दल के विधायक होने के नाते नहीं, आम जनता से, राज्य के आम जनता से आप पूछिए कि राज्य का स्थिति क्या हो चुकी है। जब राज्य का स्थिति इस प्रकार से है, लोग भय से जी रहे हैं, लोग एक गांव से दूसरे गांव जा नहीं पा रहे हैं, अपने घर छोड़कर कहीं जा नहीं पा रहे, चोरी हो रहा है कि डकैती हो रहा है, क्या हो जाएगा मेरा घर में, लूट के कौन ले जाएगा, हमारे पर गोली कब कौन चलाएगा, किसके पर चलाएगा, व्यवसाय सुरक्षित, यहाँ पे एक भी व्यवसाय सुरक्षित राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। और मैं वैसे दलाल और बिचौलिया, जो कुछ लोग अपने आप को व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए राजनीति करने वाले लोग, अभी उसका मुंह में बैन घुस गया है क्या? समाज सेवी कहने वाले अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान और विद्वान, आज उसका मुंह में क्या हो गया? चोरी होना, डकैती होना, गोली चलना, व्यवसायों पे गोली चलाना, ये इतनी बड़ी बड़ी घटना हो रही है। यहाँ के पूर्व विधायक जलेश्वर महतो के मुंह में कोई आवाज नहीं है। यहाँ के पूर्व बियाडा के चेयरमैन या चेयरमैन था, उसके मुंह में कोई आवाज नहीं है। यहाँ के जितने भी विरोधी मतलब जो विरोध हमारा करता है, उसके जवान पर आवाज क्यों नहीं है? या तो उसके साथ ना चले क्रिमिनल से, इसके ऊपर क्रिमिनल को बढ़ावा देना चाह रहा है, या बाघमारा या पूरे धनबाद को आसान करना चाह रहा है। सबसे पहले तो राज्य की जनता और धनबाद के सभी जनता से मेरा अपील होगा कि आप लोग भी इस आवाज मिलाकर महामहिम राज्यपाल को आप पत्र लिखें, सभी लोग पत्र लिखें और जितना जल्द से जल्द
झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने का मांग करे, आग्रह करे। तो क्योंकि जिस परिस्थिति में आज राज्य और खास करके धनबाद जिला चल रहा है, जो स्थिति में चल रहा है, आए दिन किसी न किसी के यहाँ गोली चलाना, बम चलाना, हत्या होना, इसके लिए हम लोग मांग करते हैं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगना अति आवश्यक है। नहीं तो लोग सुरक्षित नहीं है, लोग भय से जी रहे हैं। लोग कितने लोग क्राइम कर रहे हैं कि जब तक यहाँ पे राष्ट्रपति शासन नहीं लगे या दूसरी सरकार नहीं बने तब तक हम यहाँ पे जी नहीं सकते हैं। वो भी सुरक्षित नहीं है। कल ही कटरास में घटना हुआ, खरखड़ी में घटना हुआ, अभी तुरंत धनबाद बेंचमोड़ में घटना हुआ, गोली चला। तो आए दिन यहाँ पे चोरी डकैती पर ध्यान विशेष रूप से सरकार का, इसलिए कि सरकार को जितना चोरी होगा उतना रेवेन्यू जाएगा, जितना सरकार के पास खजाना में पैसा जाएगा, ये चोरी होने पर ही कोयला चोरी, लोहा चोरी, अवरक चोरी, सारा यहाँ पे तो प्रत्येक जितना सेल्फ प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, इतने हेमंत सोरेन की सरकार ने उनके लोग चोरी कर रहे हैं, उनके दलाल लोग चोरी करवा रहा है। 1000 ट्रक कोयला यहाँ से प्रत्येक दिन निकल रहा है, प्रत्येक दिन। इसका कोई लेखा जोखा नहीं। और हेमंत सोरेन का कहना सीधा, जितना पैसा हमारे पास आएगा उतना चोरी डकैती कर सकता, हत्या कर, हर चीज का रेट बना हुआ है। चोरी का कितना रेट है, डकैती का कितना रेट है, मर्डर का कितना रेट है, गोली चलाने का रेट कितना है, किसी को भय बैठाने के लिए रेट कितना है, एक ट्रक में कितना फीस है, अगर 100 ट्रक निकलेगा तो उसका कितना फीस है, माइंस कराने के लिए कितना फीस है, ये अलग रेट हेमंत सोरेन का बना हुआ है, रेट चार्ट बना हुआ है। हेमंत सोरेन जी उसी प्रकार, और सीधा साधे लोग, गरीब लोग जो आवाज उठाते हैं वैसे लोग को जेल भेजता है, चोर लोगों को संरक्षण देता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा चोरी हो, ज्यादा से ज्यादा टैक्स हेमंत सोरेन तक पहुंचे। इसलिए इन बातों को देखते हुए यहाँ के लोग को हम भय से जीना देखना नहीं चाहते हैं। हम उसके लिए आंदोलन करेंगे, लड़ेंगे। जन आंदोलन के अगर हम पार्टी से आग्रह करेंगे कि जन आंदोलन की तैयारी करें, और जब तक जन आंदोलन नहीं हो तब तक ऐसे क्राइम करने पर, गोली चलाने वाले पर, चोरी करने वाले पर, डकैती करने वाले पर, मर्डर करने वाले पर रोक नहीं लग सकता है। इतने क्रिमिनल आके धनबाद में बस चुके हैं, उस क्रिमिनल पर भी विशेष ध्यान नहीं है। कभी भी किसी तरह का कोई भी घटना हमारे साथ हो या किसी के साथ भी हो सकती है, और इसलिए तो आवाज नहीं उठा रहा। आज गोली चल रहा है, बम चल रहा है, चोरी हो रहा है, क्यों नहीं आवाज उठा रहा है? कौन नहीं उठा रहा है? जलेसर महतो जी नहीं उठा रहे हैं, पूर्व विधायक जो यहाँ के हैं, यहाँ के कौन है वो यादा के क्या चेयरमैन वो नहीं उठा रहा। चोर चुहार लोग बात करेगा, ईमानदार बनता है, सादा बात हो जाने से ईमानदार, डकैत क्रिमिनल है, एक शुद्ध क्रिमिनल है। अब सवाल ये है कि बाघमारा विधायक ढुल्लो महतो धनबाद पुलिस और सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ आग क्यों उगल रही है? तो इसका जवाब झामुमो नेत्री सह पार्टी प्रवक्ता नीलम मिश्रा ने बाघमारा विधायक ढुल्लो महतो पर पलटवार करते हुए सिलसिलेवार तरीके से दिया। नीलम ने कहा, विधायक ढुल्लो महतो को वर्तमान सरकार में विधि व्यवस्था खराब नजर आती है, तो पिछली रघुवर सरकार में राम राज्य था क्या? आज उन्हें कोयला चोरी दिख रही है, लेकिन बाघमारा में कोयला माफिया कौन है ये कौन नहीं जानता। वे सीएम पर अनर्गल आरोप लगा रही हैं। भाजपा विधायक ढुल्लो महतो बताए कि उनके बाघमारा क्षेत्र में BCCL एरिया 1 से 5 तक में रंगदारी कौन वसूलवाता है, उसका रेट चार्ज क्या है, जिस पर इतना मुकदमा है। आखिर विधायक ढुल्लो महतो कब से संत हो गए? विधायक ढुल्लो महतो PC कर बता रही हैं, राज्य में गवर्नर शासन लगना चाहिए। दरअसल भाजपा की मंशा भी यही है, किसी तरह हेमंत सोरेन सरकार को गिराना। पहले विधायक खरीद की कोशिश, फिर ED, CBI और IT का इस्तेमाल कर रही हैं। विधायक ढुल्लो महतो, यदि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है तो PC का नाटक मत कीजिए और अमित शाह के जरिए राष्ट्रपति शासन लगवा दीजिए। ये माननीय विधायक महोदय जो ढुल्लो महतो है ना बाघमारा के, तो हमारा ये कहना है कि अगर उनको पूरा राज्य में विधि व्यवस्था अगर बहुत चरमराया हुआ दिख रहा है, तो वो पहले ये बताएं कि रघुवर दास के टाइम में क्या पूरे राज्य में क्या राम राज्य था? और धनबाद को कोयला माफिया का जो अड्डा बनाया है उसके सरदार कौन है, किसको नहीं पता है? आज वो जो कोयला चोरी का जो बखान कर रहे हैं बैठ के, उनको तो सोचना चाहिए, जिनके ऊपर खुद इतने सारे गंभीर आरोप है, केस चल रहा है उनके ऊपर, वो अभी बैठ करके सराफत का मतलब गाल बजाने वाला जो काम कर रहे हैं, कहीं से शोभा देता है क्या? अगर धनबाद में कोयला चोरी हो रहा है तो कोयला चोरों का सरगना जो है उसका सरदार कौन है ये किसको नहीं पता है? तो इसलिए ये सब उलूल जुलूल बात करके जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास ना करें। कोयला चोर कौन है, यहाँ पे गुंडा माफिया कौन है, ये सब जानता है। इसीलिए ढुल्लो महतो जी के इन सारे बयानों से यहाँ के जनता को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2019 में जवाब दिया है। 2019 का चुनाव के साथ साथ 4 उपचुनावों में भी जनता ने हमारी सरकार को जिताने का काम किया है। तो अगर जनता हमारी मुख्यमंत्री के कामों से अगर खुश नहीं रहते तो उपचुनाव में भी तो कम से कम जवाब दे सकते थे।
तो सीएम उनको क्या डायरेक्ट बताएं क्या कि रेट चार्ट ये तय हुआ और इतना पैसा हमको आता है? मतलब जिनका नियति जैसा रहता है ना, दूसरे के बारे में भी वैसे ही सोचते हैं। बोलता है ना कि जाकी रही भावना जैसी, खुद चोरी चमारी करके उनका भी मतलब सत्ता में आया है और चोरी चमारी करके पूरे बाघमारा को बर्बाद कर दिए हैं। वो मुख्यमंत्री पे इस तरह से गलत आरोप लगा रहे हैं। अगर उनका मुख्यमंत्री का रेट चार्ट उनको पता है तो ढुलू महतो पहले बताए कि उनका रेट चार्ट क्या है। बीसीसीएल का जो आपका नंबर 1 से नंबर 5 जो ये है ना जोनल जो आता है, उसमें जितना भी कोयला उठाव होता है उसका रेट चार्ट क्या तय किए हैं वो, और उनके पास कैसे कैसे लोग जुड़े हुए हैं, कहाँ कहाँ से पूरे झारखंड का चोरी का कोयला चोरी का पैसा उनके पास पहुंचता है और किस प्रकार से चोरों का सरगना वो चलाते हैं, ये किसको नहीं पता है। इसलिए ढुलू महतो जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मतलब क्या सोच रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी पे किसी प्रकार का आँच आने वाला है। ऐसा जो उनका प्रयास है वो कभी वो सफल नहीं होगा। जनता सब देख रही है, आने वाले समय में जनता जवाब देगी। देखिए, विधि व्यवस्था अगर खराब है, अगर देखा जाए तो धनबाद में विधि व्यवस्था, कोयला माफिया, मतलब यहाँ की जनता बेवकूफ़ थोड़ी है। आज 20 साल से 22 साल झारखंड बने हुए, 22 साल में आज धनबाद में आज भी अगर मेयर क्या कहते हैं विधायक भी हैं तो बीजेपी के हैं, सांसद भी बीजेपी के हैं, ठीक है। आप बाघमारा के विधायक हैं और भी कई, धनबाद में तो सारा विधानसभा क्षेत्र आप ही लोग का है। तो फिर चोरी किसके इशारे पे हो रहा है? किसका संरक्षण प्राप्त है यहाँ के चोरों को? तो राज्यपाल शासन का जहां तक ये लोग बात कर रहे हैं, इन लोग तो एन किरण प्रकारेण किसी भी तरह से हमारी सत्ता को गिराने का ये लोग सारा साजिश ये लोग कर चुके। यहाँ के विधायकों को खरीदने का प्रयास किया, उससे नहीं सके तो फिर ईडी, सीबीआई, आईटी, सीएम तक को समन भेजना, क्वेश्चनिंग करना, सीएम वहाँ पे मतलब ईडी से भी नहीं हुआ इन लोगों का। अब है कि राज्यपाल का इस्तेमाल करके हम किसी भी तरह से यहाँ पे सरकार गिराएं, ताकि जो चोरी करने में जो इनको दिक्कतें हो रही है, हम मुख्यमंत्री जी के थ्रू, मुख्यमंत्री का जो एक सख्त शासन चल रहा है जिसके कारण बहुत परेशानियां हैं। पदाधिकारी जो भी हैं इनकी बात नहीं सुनते हैं। जाहिर सी बात है ना, क्योंकि अब तो पुलिस प्रशासन हमारी सरकार की है, झारखंड सरकार की है, और झारखंड सरकार के रहते चोरी करने में उनको उतना खुला मैदान तो मिल नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है वो सरकार गिराने की बात करेंगे ना। धनबाद पुलिस रोक रही है, उनको खुला मैदान नहीं मिल रहा है, प्रशासन उनके पर सख्त नजर रखे हुए है। क्योंकि ढुलू महतो क्या है ये धनबाद में कौन नहीं जानता है भाई। उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जरूरत क्या हो गया ढुलू महतो जी का? मेरे तरफ से कहना रहेगा कि अगर आपको यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करना है तो एक फोन लगाइए अमित शाह जी को और मोदी जी को और लागू कर दीजिए राष्ट्रपति शासन, गिरा दीजिए सरकार, फिर कीजिए मनमानी ढंग से यहाँ पे चोरी। तो वक्त बताएगा। यहाँ की जनता जो है वो बेवकूफ नहीं है, सब देख रही है। आने वाले समय में अभी 2024 का जो चुनाव होगा, इस बार ढुलू महतो अपना विधायकी कैसे बचाए वो किसको नहीं पता है। उसका भी केस चल रहा है कि आपने चुनाव भी चोरी करके जीता। तो जिसके रग रग में चोरी भरा है वो आकर के अपना क्या बताएं, सफाई उसको क्या बोले हम कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के अपना सफाई बता रहे हैं और खुद को दूध का धुला बता रहे हैं। तो ये तो हंसी के पात्र हैं। ऐसी बातें इनके जुबान से शोभा तक नहीं देता है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात ही नहीं है कि आज तक विधायक माने बाघमारा इनके जैसा विधायक को ढो रहा है। संत बनना चाहते हैं, इनके संत, इनके सरगना के संत, अब आसाराम इनका संत है, नित्यानंद जी इनके संत हैं, जो कि चोरी बलात्कारी, अगर भाजपा के लोग बलात्कार का केस होता है, अगर किसी महिला पे बलात्कार होता है तो उसमें आप अगर जांच कीजिएगा तो बीजेपी के लोग पाइएगा। बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो हाल के दिनों में जिस तरह हेमंत सोरेन पर हमला बोल रही हैं, इसके पीछे एक वजह ये भी है कि विधायक भाजपा के सबसे फायर ब्रांड नेता के रूप में अपना छवि बनाना चाहते हैं। वही राजनीतिक विरोधियों के निशाने पर सबसे ज्यादा वही रहते हैं। दूसरी ओर झामुमो नेत्री नीलम मिश्रा ने ढुल्लो पर हमला बोलकर इरादा जता दिया है कि वे अब बचाव की मुद्रा में नहीं बल्कि दो हाथ करने को तैयार हैं। अब जब आरोप प्रत्यारोप के साथ सवाल जवाब की बौछार शुरू हुई तो देखना ये है कि इस मुद्दे पर बात कितनी दूर तलक जाती है। न्यूज एएनपी के लिए बाघमारा से सुधीर कुमार सिंह के साथ धनबाद से अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।